Praise the Lord. पिछले सप्ताह हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन मनाया। Praise the Lord. और यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो बताएं। बोल रहे हैं आप समाज और बात को समाप्त कर उनकी बात को समाप्त करते सब कुछ अच्छे बाहर करते हैं। जिन्होंने आप उठाया सबसे बाहर कर डाले हो। बोलिए बोलते नहीं घबराना नहीं। घबराने का नहीं बोलना चाहिए। बोलना अच्छे हाँ बोलिए। अगर वो जीवित नहीं होता तो फिर क्या होता? ठीक है और हम किससे प्रार्थना करते हैं? जैसे अन्य लोग हमारे वाले से प्रार्थना करते हैं, हमको भी वैसे ही करना। तो वो ठीक है, जीवित नहीं होता। यीशु मसीह इस मृत्यु का अगर जीव नहीं होता तो फिर क्या होगा? हाँ हमारे पुनरुत्थान का जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, आप अनंतकाल के जीवन में जाएंगे, पुनरुत्थान होगा तो ही अनंतकाल में हम जा सकते हैं। Praise the Lord. तो भाग जाओ। क्योंकि वो जीव उठने के बाद उन्हें भी एक विश्वास आता है, हम भी जीव उठेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन अपने को बताता है, जीव उठा और पिता के पास दाहिने हाथ में जाके बैठा। हालेलुया। इसलिए उनका जीव उठना आवश्यक है। और दूसरा, मृत्यु के ऊपर जय पाना है। हम सब मसीह लोग हैं, हम मृत्यु के ऊपर जय पाने वाले लोग हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह अगर जीव नहीं उतारे था तो हम जय पाने के बाद हमारा आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ और तीसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं मेरे पिता के पास, जैसे आई ने बोला भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी हुई वो भविष्यवाणी पूरा होना है। हालेलुया। नहीं तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आने के लिए जरा ताली बजाएं।
तो भी आपने बोला है बहुत सारे बोलोगे आई नहीं बोलो आपने बोला ठीक है सबके दोनों के जिसने भी बोला उसके लिए साइन मनुष्य गलती करता है परमेश्वर गलती नहीं करता हालेलुया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा मैं जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा हालेलुया जब तक वो वहां जाएंगे नहीं तब तक सहायक हमारे लिए आएंगे नहीं हालेलुया वो पुनरुत्थान होकर पिता के पास गया और वहां से पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा इसका मतलब ये नहीं है पवित्र आत्मा यहाँ नहीं था ऐसा नहीं है आप अगर देखेंगे पवित्र आत्मा को उत्पत्ति से हालेलुया उत्पत्ति के पहले वचन में ही हमको देखने को मिलता है आत्मा वहां पर हालेलुया तो आदि से आत्मा भी है यीशु भी है पिता भी है ये त्रिएक परमेश्वर अंत तक रहेगा इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे बातों को आपको बताना पड़ेगा इतना आसानी से कोई का अंदर घुसेगा नहीं हम विश्वास करते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और अगर जीवित नहीं होता तो जैसा वेरोनिका ने बोली थी कि सबके समान नमन हो जाए सभी आए और गए विशेषता क्या विशेषता क्या उसने कई मृतकों को जी उठा है और ये भी जी उठा तो हमको विश्वास आता है उनके पास ये अधिकार आए हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं चाहता हूँ मैं देता हूँ जब चाहे मैं लेता हूँ हालेलुया हाँ वो उनके पास वो अधिकार है इसलिए हमारे साथ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और उसी दिन क्या हुआ जिस दिन उनका पुनरुत्थान हुआ रविवार को उनका जीव उठना हो गया हालेलुया हाँ उस दिन शाम को क्या हुआ मेरे को देखना मेरे को देखना जरूरी क्या सबको दिखा दिया ये बहुत अच्छा आ रहा है हालेलुया हाँ वचन ध्यान करो ध्यान करके पढ़ना चाहिए हालेलुया हाँ उस दिन क्या हुआ शाम को हाँ हाँ कहा वो तो सुबह का हो गया सकाल के कोर्स पर जा रहा संध्याकाळी काय झालं हाँ संध्याकाळी काय झालं संध्याकाळी रमणी का ठीक है आप लोग बहुत अच्छे हैं आपको वचन को पढ़ा मैं जब सवाल करता हूँ तो सवाल का जवाब क्या है देखना पड़ेगा हालेलुया क्योंकि अपन वचन पढ़ते नहीं ना हाँ संडे के दिन आते हैं तो पढ़ते नहीं वचन हालेलुया ठीक है लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 13 पद देखो 24 अध्याय और उसके 13 पद उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूर पर था हालेलुया मैं आपसे विनती करता हूँ
जैसे विशेष दिनों के समय पर उस दिन के बारे में वचन में क्या लिखा है उसको आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। हालेलुया। जैसा 40 दिन तो क्रूस के बारे में वचन में क्या लिखा है तो आप पढ़ा कर सामने लिखा गुड फ्राइडे है, उत्तम शुक्रवार है, 7 वाणी है, कहाँ लिखा है जब पढ़ा कर आप कितने सालों से आप आ रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है 7 वाणी कोई बता सकते हैं? सातों वाणी जो है बता सकते हैं? क्यों नहीं बताना चाहिए? क्यों नहीं पाठ करते? आप बच्चों को बोलते हैं पाठ करो, वचन पाठ करो, हर हफ्ता बोलते हैं पाठ करो। हम कितने सालों से ये 7 वाणी के ऊपर हम अध्ययन करते हैं कि हमारे पास हमको मालूम है कि वो 7 वाणी क्या है। पढ़ना चाहिए, वचन याद करना चाहिए और उसके विषय में जो है जैसा खजूर का रविवार हमने मनाया वो दिन में खजूर का रविवार के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, कहां पर लिखा है आप ढूंढ सकते हैं। कितने लोग हम पढ़ते हैं, कब तक हम सुनते रहेंगे? हमारा अंदर भी ऐसे होना चाहिए मैं भी बोल सकूं। हालेलुया। हम भी बोलने लायक बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा है हमारा वेरोनिका बोलती है, लता भी बोलती है। हालेलुया। हमारा कविता भी बोलते हैं और कई लोग बोलने के लिए तैयार हैं, परंतु बाइबल में ये स्टडी लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, अभी खजूर के त्योहार के बारे में अपने तीनों चारों किताब में कुछ तो लिखा है, उसमें क्या क्या लिखा है आपको पढ़ना चाहिए। और जैसा उत्तम शुक्रवार है, उत्तम शुक्रवार के यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वो क्रूस पर मारा गया तो उस समय पर क्या क्या घटनाएं हुई है बाइबल में चारों सुसमाचार में इसके विषय में लिखा है। चारों सुसमाचार को एक एक दो अध्याय है उसमें, हम क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हम स्कूल के कॉलेज के बहुत पढ़ाई करते हैं, बाइबल में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आज पुनरुत्थान पिछले बार पुनरुत्थान का दिन था, पुनरुत्थान के विषय में क्या क्या लिखा है ये सब आप कलीसिया बाइबल को पढ़ना चाहिए। बाइबल आपके हाथ में है कि नहीं? सिराने को रखने के लिए है क्या बाइबल? या जब बाजी पढ़ने के लिए है क्या? ये सब पढ़ना चाहिए। हालेलुया। हाँ, शाम को सुबह को प्रभु यीशु मसीह जी उठ गया, मरियम ने देखी, चेलों ने देखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर एक अपना अपना घर को चला गया, किसी को कोई पड़ी नहीं। जैसे हम लोग आज हैं, हालेलुया, संडे के दिन चर्च में आना है, हालेलुया। उसके बाद में जाना, फिर बाद में जो घर जाने के बाद लोग काम में अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बाकी उसके बाद में फिर आखिर संडे फिर छुट्टी। ऐसे वाली हमारा जीवन है। उस समय पर कैसे था? 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। ये 12 लोग मिलकर कोई मीटिंग करते हैं, बात करते हैं यीशु मसीह ने क्या क्या बोला था, कैसा कैसा बोला था, क्या होने वाला है, इस बारे में कुछ चर्चा करें। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर आप तो बहुत अच्छे फिर भी बाइबल पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बोल में बराबर है क्या नहीं? हाँ, तो दिन ऐसे निकल गए, सुबह सुबह थोड़ा जगमग चला, इधर भाग इधर दौड़, यीशु जी उठ गया, कहाँ है? ऐसा मैंने देखा, तुमने देखा, वो जो दोस्ती हो गया, सब कुछ हो गया, अब अपनी जगह पर चला गया। हालेलुया। और शाम हुई, शाम को 2 चेले वे कौन थे मालूम नहीं,
2:6 वे लोग कहाँ जा रहे थे? इम्माउस नामक एक गांव था, यरूशलेम के पास कई 7 मील दूर में था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। हालेलुया, ये अच्छी बात है। वे लोग सुबह घटना हुई है, ये बातों को लेकर आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे 15 पद। और सेवके आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उधर से आ रहे थे, यीशु वो देख रहे थे, सबको देख रहे थे क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है, पूरा गांव भर चर्चा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, मरा हुआ आदमी जिंदा होना ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, सब गांव में यरूशलेम पूरा नगर में चर्चा चल रहा था कि आपस में भी पूछताछ करते, ये कसं झालं, ते काय बोललो ते काय बोललो, ये सब चालू गोष्टी चालू है। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। हालेलुया, यीशु उनके साथ है, फिर भी वे लोग पहचान नहीं रहे थे। परंतु उनके बात मालूम है, कोई एक आदमी अपने साथ आ रहा है। और आगे उसने उनसे पूछा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है, यरूशलेम नगर में क्या हुआ है, ये तुम नहीं जानते हो। तू कैसे व्यक्ति है? हालेलुया, तू कैसे परदेशी है पूरा गांव में? हालेलुया, यरूशलेम के पूरे गांव में यही बातों का बड़ा जोरदार चर्चा हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आगे उसने उससे पूछा, कौन सी बात है? उसने कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी रोशन करता। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी बोलो ना। हालेलुया, ये गवाह है, चेलों का गवाह है। क्या बोल रहा है? काम और वचन में सामर्थ्य, काम और वचन में सामर्थ्य। और बहुत से लगता अब यही घोटाला हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के चेला है, उसके जो गवाही है वो अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है बताइए? कैसे अधूरा है? उन्हें 3 बात बातें को काम वचन में सामर्थ्य और वचन 3 बातें को। अब यहां पर कौन सी बात चुप रहा है? मिस कौन सी बात?
प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके बारे में बोल रहे हैं, उसमें कहीं कमी, क्या कमी, क्या क्या बोला, दोबारा बोलिए। काम, वचन में सामर्थ्य, कौशल रखकर। About Jesus of Nazareth, they replied, he was a prophet, powerful in word and deed, before God and all the people. ठीक है, कौन सी बात? बोले कौन सी बात यहाँ पर मिस हो रहा है? उन्होंने क्या बोला? काम में, वचन में सामर्थ, कौशल रखना है। यूहन्ना एक क्या बोलता है? यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का ना? ये बोल रहा है क्या? चेला बोल रहा है क्या? वो खुद ही परमेश्वर ही था, परमेश्वर का पुत्र था। कितनी बार यीशु मसीह ने बोला? हालेलुया। कितनी बार यीशु मसीह ने ये बात बोला है कि मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूं। हालेलुया। कम से कम ये चेले बोलते थे, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, इतना बोल सकता था। बोला ही क्या उन्होंने? बोला है क्या? जोर से बोलिए ना। नहीं। क्यों नहीं बोला? अभी तक उनको भी पूरा विश्वास नहीं हुआ, आश्वस्त नहीं हुआ। आज हम भी, बहुत से लोग ये सोचते हैं, इकडे गेले तिकडे गेले, इकडे नहीं जाला तिकडे नहीं जाला, मग तिकडे पण पाहू, इकडे पाहू, इकडे काय तरी होता का? हालेलुया। हमारा आज मसीह लोग है, मसीह है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कितने को यह विश्वास है 100% संपर्क का कि यहाँ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ऐसा हम कहीं सोच सकते हैं? ऐसा मेरे पास विश्वास है। यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास आपके मेरे अंदर है क्या? मैं तो विश्वास करता हूं। लेकिन हम चाहते हैं असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं। यहाँ गाते हैं, जाते हैं और कहीं पूछते इधर भविष्यवाणी होगी क्या? ये नाश्ते की प्रार्थना करूंगा। अरे तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हालेलुया। तुम्हारा अपना विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा, ये बात आपके अंदर होना जरूरत है। हम दूसरा कलीसिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा। हालेलुया। आपके अंदर ये विश्वास होना जरूरत है, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष
नहीं दे सकता है तो मैं कहीं भी जाकर आशीष नहीं पा सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही देना आपके लिए मेरे लिए जरूरत है। मेरा यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र बनकर आया है, वो परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। वो अनादिकाल का परमेश्वर है। ये बात आपको और मेरे अंदर विश्वास में रहने की जरूरत है। हालेलुया। उन्हें क्या बोला? यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य लगता था। उनके अंदर एक ही बात था, प्रभु यीशु मसीह भविष्य लगता है, वो परमेश्वर थी उनके। आज आपके लिए मेरे लिए कौन है? आगे बढ़ेंगे। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हालेलुया। आज हम लोग सब जो है छुटकारे के पीछे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? हमारा छुटकारा देने वाला, हमको चंगाई देने वाला है, हमको पैसा देने वाला है। हालेलुया, छुड़ाने वाला है। हालेलुया, छुड़ाने वाला है। और इस्राएल के लोगों ने भी यही सोच रहे थे। उनके ऊपर रोमियों का राज चल रहा था। हालेलुया, रोमियों का राज चल रहा था। उनसे वे लोग तंग आ गए थे और उनको छुटकारा चाहते थे। हालेलुया, छुटकारा चाहते थे। जैसा हमारे ऊपर ब्रिटेन अंग्रेज थे, अंग्रेज उसका पहले और मुगल साम्राज्य था। हालेलुया। इस प्रकार हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया, हम उनके पास से छुटकारा पाना चाहते थे। और अंग्रेज का विरोध हम लोग लड़ाई की। हालेलुया। वैसे ही इस्राएल जो है उसके उस समय पर जो है रोमियों को अंतर्गत थे। और रोमी सिपाही जो है बहुत खतरनाक होते हैं। रोमी सिपाही खतरनाक होते हैं, निर्दयी होते हैं, निर्दयी होते हैं। वो मारते तो ऐसा है न मर पाएगा न जी पाएगा, ऐसे वाली बात। हालेलुया। इससे वे लोग तंग आ गए थे। वे लोग सोच रहे थे यीशु मसीह के द्वारा रोमियों के पास से इनको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर जो है हम विचार करते हैं यीशु मसीह के पास आने के बाद मेरा बीमारी चल जाएगी, मेरे गरीबी निकल जाएगी, मेरे उदारी खत्म हो जाएगी। कई लोग उदारी खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। उदारी यीशु ने भेजा है। यीशु ने बोला उदारी मांगने के लिए, उदारी करने के लिए। हालेलुया। बहुत से उदारी हमारे मस्ती के कारण हमारा ऊपर पड़ जाता है। कई उदारी इसलिए आता है बेवकूफी के कारण से, हमने बराबर योजना नहीं बनाई। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कल का चिंता नहीं किया। हालेलुया। कल का चिंता नहीं किया। जो पैसा आया हमने उड़ा दिया। हालेलुया। जो पैसा आया हमने उड़ा दिया। हमने देखा कई ऐसे गरीब आदमी को मैंने देखा, और गरीब उन्होंने
उन्हें अपने जीवन भर बहुत कुछ बचा के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा पगार देने वाला उदारीकरण में डूब गया, और गरीब आदमी जो है अपने थोड़े पैसे को बचा बचा कर अमीर बन अमीर बनो। हालेलुया। आपके ऊपर है अमीर बनना, गरीब बनना। हालेलुया। कई लोग हैं। हाँ। मेरे साथ एक आदमी काम करता था, ये बात कर रहा हूँ 1968 की बात कर रहा हूँ, 1968 की बात कर रहा हूँ। उस 68 हाँ, एक लड़का मेरे साथ काम करता था, मैं भी लड़का ही था, जवान था। हालेलुया। मेरा पास काम था। हालेलुया। 19 साल का था। और मैं भी अच्छा नहीं था। हालेलुया। तो वो भी मेरे समान मेरे जितना पगार वो भी लेता था। वो बोलता था हम कुछ हुआ। हालेलुया। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, वो आगे नहीं बढ़ पाए, शोक में चले गए, कॉफी पीते ही रह गए। हालेलुया। ऐसा कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को मैंने देखा। और जो कैसे से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कई भिखारी अमीर बन गए। हालेलुया। हाँ, बम्बई में एक भिखारी, टैक्सी करके आता है। कैसे आता है? टैक्सी करके आता है, एक जगह उतरता है, उतरने के बाद अपना वेशभूषा बदल देता है, भीख मांगना शुरू कर देता है। हालेलुया। रात हुई, वापस टैक्सी मंगाता है, कपड़ा बदल देता है, चले जाता है, अपना पास एक बड़ा बंगला है। क्या है? हालेलुया। कहानी नहीं, हकीकत। मुंबई का एक भिखारी अपने कलीसिया में भी आया था। हाँ। एक समय में वो होटल के सामने जो चबूतरा होता था जहाँ गद्दे प्लेट रखते थे वहां सोता था, लेकिन आज वो डैनियल राज बन गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दक्षिण भारत में एक मिशनरी का एक बड़ा मीटिंग हुआ, चैलेंज था। लोग जो उत्तर भारत में लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मोटरसाइकिल लेना है। क्या लेना है? मोटरसाइकिल देना है। इसलिए हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ऐसा करके वहां पर घोषणा हुई, सभी लोगों ने जो भी उनका पास था उनको पेट में काटे डाला। हालेलुया। हाँ, वहां पर एक भिखारी था। वो भिखारी बस वहां का बस स्टैंड, लोकल बस स्टैंड है। अभी वो बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल 3 साल पहले की, 4 साल के पहले की बात। हालेलुया। लोकल बस स्टैंड में भीख मांगता था। हालेलुया। भीख मांगता था, सड़क पर सोता था। सब लोगों ने देखा। हालेलुया। और वो चर्च के सामने भी भीख मांगता था। वो चर्च में बैठ के वो मीटिंग का पूरा संदेश वो सुन रहा था। संदेश सुनने के बाद उसको लगा कि मैंने भी ये मोटरसाइकिल के लिए पैसा देना चाहिए। हालेलुया। वो आया, अपने थैली लाया, वो थैली को सामने रख दिया, थैली को सामने रख दिया, मेरे पेट में ये है। देखा, उसको गिनती करके देखा, कितना होगा? 25,000 रुपये था। कितना था? 25,000 रुपए। उसने भीख मांग कर उसने इकट्ठा करके रखा। उसने कहा नहीं होगा, किया नहीं होगा, इकट्ठा करके रखा, इकट्ठा करके दिया। तो सबसे ज्यादा भेंट ये भिखारी ने। हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसा बचाना है? प्रभु छुटकारा देगा जब हम अपने आत्मसमर्पण देंगे।
हालेलुया। इजरायली के लोगों ने सोचा यीशु मसीह हमें रोमियों से छुटकारा देगा, परंतु यीशु मसीह आपको हमको पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए लोग टेम्पररी छुटकारा की आशा करते हैं। लोग टेम्पररी छुटकारे की आशा करते हैं। हाँ, अरे परलोक में जाने के लिए अपना परमेश्वर का पास स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा? हमारा पहले भी आराम से जा सकती है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अभी मैं 74 साल का उम्र का हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हो सकता मैं रह जाऊं, मेरे पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, हालेलुया, सब कुछ करता हूँ, हो सकता मैं ही रह जाऊं, हालेलुया। अभी मेरा पति भी बराबर चल नहीं सकती है, हमारा अविनाश बराबर चल नहीं सकता है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमारे दिल की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिल प्रभु के पास जाने के लिए तैयार है, हम अपने आप को तैयार किया है। ये लोग जाएंगे, यहाँ पर कई लोग खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे, नृत्य करते होंगे, शायद हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के दरबार में जाने के लिए कौन कौन जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए सुंदरता की जरूरत नहीं है, गोरेपन की जरूरत नहीं है, ना मोटेपन की जरूरत है, ना पतलेपन की जरूरत है, ना ऊंचे की जरूरत है, ना नाटे की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, चाहे पूरा अंग होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। एक हाथ के साथ में भी जा सकता है, बिना हाथ से भी जा सकते हैं, बिना पैर से जा सकते हैं। हालेलुया। केवल सिर की जरूरत है। हालेलुया। मेरा पैर और हाथ भी निकल जाएगा तो और मेरा सिर रहेगा तो फिर भी मैं स्वर्ग राज्य में जा सकता। हालेलुया। मेरा अंदर केवल जीवन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि आप और हम जीवन पाए, जीवन पाए। परंतु चेलों ने क्या बोला? चेलों ने क्या बोला? हम तो सोच रहे थे, क्या लिख रहे? परंतु हमें आशा थी कि आशा की थी यही इस्राएल को छुटकारा देगा, यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों के विषय की इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो वोट को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो वो कहती हुई आई थी, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम ऐसे ही नहीं गए, वो जीवित है, तीसरे दिन जी उठा है। आगे हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न दिखा। ना देखा। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। अब प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह खोलकर, अभी तक प्रभु यीशु मसीह सुन रहे थे, इनके सब बातें सुन रहे थे। अब यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? हे निर्बुद्धियों। हालेलुया। हालेलुया। आज कौन है निर्बुद्धि?
ये है कि दुनिया के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, चंगाई, छुटकारा, गरीबी, अमीरी, नौकरी, शादी, ये सब बातों के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के लिए यह शब्द लिखा है, एक निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदबुद्धियों, जो भविष्यवक्ताओं ने बोला है सारी बातें तुम्हें सुनने के बाद में भी अभी भी हम यहीं पर अपना मन लगा के रखें, यहीं पर अपना मन लगा के रखें। हमको जब जरूरत है तभी हम चर्च में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जरूरत के लिए मसीह है और यीशु मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं। हमने भी क्या है, संसार में यीशु है तेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। हमने ऐसा गाना चाहिए और ट्यून के लिए हमने ऐसा बना दिया सब लोगों का, वो मेरा आनंद है ना, उसमें वो ही मेरा आनंद है, वो ही है, वो मेरा आनंद नहीं, वो ही मेरा आनंद है, वो वही मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा, वही मेरा आनंद है। हालेलुया। ये बात हम कब सीखेंगे, तब हमारा जीवन में ये बातों का लेकर यीशु के ऊपर प्रगति करें। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा सोचने की बात, और अच्छे अच्छे विश्वासी भी लोग, वो मेरा प्रभु है, वही मेरा आनंद है, मैं उसी के लिए मैं जीऊं, उसी के लिए मैं मरूं, ऐसे हम कहां सोचते? क्या अवश्य ना था, क्या अवश्य ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, उन्हें कुछ समय के अंदर सब कुछ समझा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आज भी मरा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, मारा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान, मेरा प्रभु कितना महान है। केवल इन बातों के लिए मैं विश्वास करूं, इन बातों के लिए मैं प्रभु के पीछे चल, यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा सब कुछ है। आमीन। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसी का मैं महिमा करूं। मेरा काम होता है नहीं होता मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल पाते ना। मैं विश्वास ऐसे ही थोड़ी किया
ये होना ही चाहिए। अरे परमेश्वर की इच्छा क्या है ये तो जानना आवश्यक है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे लेके कितने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहाँ वे जा रहे थे वे जा रहे थे। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहो, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने रोटी तोड़ी उसको उन लोगों को याद आ गया, गुरुवार के रात के रोटी का याद आ गया। आखिरी भोजन करता था यीशु मसीह जिस प्रकार उनको भोजन खिलाया उसी प्रकार उन्हें रोटी तोड़कर उनको दिया, तब उनके आगे खुली। उन्हें पहचाना यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। हम किस रीत से यीशु मसीह को हम पहचानेंगे? सिर्फ धन्यवाद, दुनिया के आशीष, दुनिया के बातें देने वाला, ऐसा मैं यीशु को ग्रहण करूं, यीशु मेरा सब कुछ है, ऐसा मैं करूं। हालेलुया। मैं ये दुनिया में दर्द में रहूं या दुनिया में बीमार रहूं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मगर अनंत काल का जीवन मेरे लिए यीशु ने रखा है। मैं कैसे भी करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करूं ताकि अनंत काल तक मैं प्रभु की महिमा करता रहूं और आनंद के जीवन जीऊं। हालेलुया। ये जीवन है पानी पड़े तो ये मिट्टी के बर्तन है, मगर मेरा आत्मा ऐसा नहीं है। हालेलुया। आत्मा अमर है। वो आत्मा का विषय में आपको और हमको चिंता करने की जरूरत है। ये दुनिया में हम कैसे भी चीजें निकल सकता है, कोई नहीं कर सकेगी। 4 दिन का जिंदगी, 2 दिन का जवानी ऐसे ही कट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्व के नाम से महिमा। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय। और उस दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय जब वहाँ के बारात रात रहे थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर के बातों में सबसे ज्यादा बोलने की बात यह है, शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि आप और हम शांति पाएं।
ऐसा तो ये बार बार प्रभु यीशु मसीह शांति के विषय में बात करता है और पुराना नियम में भी हम बहुत से जगह पर ये शांति के विषय में बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एक नाम है शांति का राजकुमार। अगर वो आपके पास है तो आप शांति में रह सकते हैं, आप शांति पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं यहाँ पर थोड़ा समाप्त करने के चक्कर में हूँ क्योंकि समय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन ये दूसरा दर्शन, हालेलुया। सुबह दर्शन हुआ, वो जीवित होकर पहले दर्शन स्त्रियों का साथ हुआ, अब ये दूसरा दर्शन देख रहे हैं। इस प्रकार बाइबल में हम उनका पुनरुत्थान के बाद में 12 बार दर्शन दिया। कितने बार? 12 बार दर्शन दिया। हालेलुया। और कितने दिन पुनरुत्थान के बाद में ये पृथ्वी में रहा? कितने दिन जीवित रहा यहाँ पर दुनिया में? पुनरुत्थान के बाद में यहाँ तो दर्शन देते रहे, जो ऊपर उठा लिए गए, उसके पहले वो मतलब पुनरुत्थान और उठा लेना, इसके बीच में कितने दिन यहाँ रहा? और किसने बोला 40? हाँ, बिल्कुल सही। 40 दिन ये दुनिया में दर्शन देता रहा, भिन्न भिन्न रीति से भिन्न भिन्न लोगों को, जो विश्वास करने वालों को दर्शन देता रहा। हालेलुया। 40वां दिन वो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। ऐसे गायब नहीं हुआ। हालेलुया। भैया इतना दिन तक टिका पे बात दिखाई नहीं, ऐसा नहीं। इन लोगों के सामने जिनको दर्शन दिया, उन्हीं के सामने ये ऊपर उठा लिया गया, लोगों ने देखा। हालेलुया। देखा, इसका प्रमाण है। हालेलुया। उठा लिया गया। और प्रभु यीशु ने क्या बोला? जाओ जाके ठहरे रहो। क्या बोला? एक जगह ठहरे रहो। तो ये लोग कितने दिन ठहरे रहे? अभी इसके बाद आता है प्रेरितों का काम। ठीक है, तो कितने दिन ठहरे रहे लोग? बाइबल देखिए तो नहीं समझ में आएगा, मेरे को याद करो। कितने दिन ठहरे रहे? पवित्र आत्मा कब उतरा? कितने दिन में उतरा? कितने दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा है 120 लोगों के बीच में? इसलिए मैं बार-बार बोलता हूं, बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो। बाइबल जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ते नहीं है। हालेलुया। 50 दिन के बाद यानी 10 दिन तक ये लोग ठहरे रहे, एक जगह पर ये लोग ठहरे रहे, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के लिए, उनके अगुवाई के लिए, परमेश्वर के अगुवाई के लिए 10 दिन तक एक जगह पर ठहरे रहे। और 50वां दिन पेंटेकोस्त, हालेलुया, हालेलुया, 7 सप्ताह के बाद में 7 सप्ताह 49 और 50वां दिन वो भी संडे था। हालेलुया। वो भी संडे था।
वो संडे का दिन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग माना गया। हालेलुया। ये लोग 10 दिन तक एक जगह बैठे रहे। आज आप और हम बैठ सकते हैं उसके सामर्थ्य में। हम प्रार्थना करेंगे एक समय के लिए, हम इंतजार करेंगे 10 दिन हम यहाँ पर प्रेरणा रहने का प्रयास करें। कितने लोग प्रेरणा रहने का प्रयास करेंगे 10 दिन तक, दिन और रात? boleh paham. Itu boleh problem. मैं आपको बताता हूँ कैसा रहेगा करके। हालेलुया। दो प्रकार का इसका इंतजाम कर सकते हैं। एक तो वो 10 दिन जो है या खाना भी बनना चाहिए। हालेलुया। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात को भी खाना बनना चाहिए। ठीक है। और जो लोग बाल बच्चे हैं, हालेलुया, वो यहाँ भी जा सकते हैं, घर भी जा सकते हैं, मगर लगातार आने का प्रयास करें। ज्यादा समय या प्रभु को उपलब्धि में लेने के लिए प्रयास करें। हालेलुया। यहाँ चर्च परसों दिन मरगड़ी हुई। चर्च का दरवाजा पूरा 24 घंटा 10 दिन 240 घंटा खुला रहेगा। आराधना प्रचार चालू रहेगा। आराधना प्रचार प्रार्थना चालू रहेगा, चाहे 4 लोग रहे चाहे 40 लोग रहे। हालेलुया। बारी बारी में मैं आराम करने जाऊंगा तो आराम से चल जाएंगे, आराम करने जाएंगे तो और ऊपर रहेंगे। करना चाहिए क्या? बोलिए ना। आए तो कोई नहीं बोल। अंकल ये कैसा हो गया? क्योंकि जॉब जाने के छुट्टी लेते क्या? जॉब जाने के छुट्टी लेते कि नहीं लेते? आप सोचो आपके घर में आपके भाई का, आपका बहन का, बेटी की शादी या बेटे का शादी है और गांव में शादी है, तो फिर शादी के लिए जाते हैं। मसला दिन है। आगे भी है रहते ना, तो वैसे छुट्टी लेने का पूरा 10 दिन नहीं लेंगे, 5 दिन ले सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन रात को पूरा यहाँ रहना। आप बोलेंगे आराम आराम कैसा होगा? अब प्रभु के अद्भुत उपस्थिति में रहेंगे तो आपको आराम की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपका नींद के कारण से, बैठने के कारण से आपको तकलीफ नहीं होगी। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आनंद क्या बोलते हैं? छुट्टी नहीं मिलती है ऐसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। 1 से 2 दिन लेंगे, गाँव जाना है तो फिर गाँव भी जाना है तो कैसे करेगा? एडमिट होगा तो बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे? 5-6 लोग पहले ही जा रहे हैं। अरे अभी जाएगा, ये लोग मैंने कहा आज ही है, कल ले जाए। आइए अपन सोचेंगे इसके विषय में, है ना? हालेलुया। मेरे लोग सब तैयार है। हमने चर्च में पिछले तैयार है क्या? दान दूसरा से मीटिंग कर ली। चर्च में 2 हफ्ते पहले गवाही सुने थे। अरे लक्ष्मी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम तैयार है या नहीं? ऐसा बोलो ना, आप बोलो ना, आप बोलो, आप बोलो। हालेलुया।
पास्टर साहब 2 हफ्ते पहले अपन ने गवाही सुने थे। प्रिया जिस जगह जॉब करती है उस गांव में वो मेडिकल सेंटर का ही काम था और छुट्टी मिलना असंभव था। उसने प्रार्थना की और उसकी छुट्टी मंजूर हो गई और वो यहाँ से चेन्नई आई 1 हफ्ता 10 दिन छुट्टी लेकर मीटिंग अटेंड। हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं। अच्छा है पास्टर, सच में कभी होता नहीं ऐसा लगता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखो वहां पर लोग 10 दिन रुके रहे, वे लोग परमेश्वर का सामर्थ था। आमेन हालेलुया। और लोग दुनिया को हिलाना शुरू कर दिया। आमेन। आप दुनिया को हिला सकते हैं। आमेन। हमारा बहनों के लिए कुछ कर नहीं है, अपने पति को हिला सकते हैं। वो सामर्थ हो गए। और भाइयों की खुशखबरी, आपका पति को तो हिला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ देने से पत्नियों को हिला सकते हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम साथ में करेंगे। कर्मत चुप चाप करे रहो, उदासीन साथ के काम देखो। कर्मत चुप चाप करे रहो, उदासीन साथ के काम देखो। काम देखो काम देखो, उदासीन साथ के काम देखो। काम देखो काम देखो, उदासीन साथ के काम देखो। वही पानी जो डराता और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मरना हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मरना हो बैठा था। कर्मत चुप चाप करे रहो, उदासीन साथ के काम देखो। कर्मत चुप चाप करे रहो, उदासीन साथ के काम देखो। वही पानी जो डराता था, रास्ता भी ला देता था। आज जैसे मैंने कहा, सब लोग अपने अपने बातों से डर रहे हैं। ये रुक जाएगा, मेरा नौकरी चले जाएगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। क्या बोलता है? वही पानी जो डराता था, रास्ता भी ना देता था। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये दुनिया की बातें हमें डराता है। लाल समुद्र के पानी के समान तुम डूब जाओगे, ऐसा डराता है। अगर हुक्मे खुदा के जब होता है वही पानी मुर्दा हो बेटा, वो कुछ नहीं कर पाता। प्रियो, आज आप खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे, उसके विरोध में कोई खड़े हो ही नहीं सकता। आपका निर्णय की जरूरत है।